Hello everyone, this is Sarita and I welcome you to my channel. Today's video is regarding the experience that I had from last 2 to 3 days till today. So I'm just going to share my experience in this video. So let's start the video. But before that, I'd like to give my introduction in brief. So, hello everyone, this is Sarita Lakshman Satpute from Education Department of MCGM, that is Municipal Corporation of Greater Mumbai. I'm a trained teacher working in Kiranagar School, Bandra East. So let's start the video now. Today is 15 June 2020. Sorry, today is 16 June 2020. एंड पिछले 3-4 दिन से जो कन्फ्यूजन था टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स में कि हर साल की तरह 15 जून को स्कूल रीओपन होगा या नहीं होगा, तो 10-11 तारीख से ही पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल, मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि टीचर्स 15 जून से स्कूल रीओपन होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। उनमें ये बहुत कन्फ्यूजन था। तो टीचर्स ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का तो कन्फ्यूजन क्लियर किया कि नहीं, स्कूल अभी रीओपन नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 का जो इंक्रीजिंग रेट है डे बाय डे, जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के उनके डिसीज़न के हिसाब से तो 15 जून को स्कूल रीओपन नहीं होने वाला था। तो उस हिसाब से हमने पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर किया। बट टीचर्स के दिमाग में अभी भी ये कन्फ्यूजन था, रैदर मैं ये कहूँगी कि अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या स्कूल रोज़ आना है या नहीं आना है। तो 10-12 तारीख से ही ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया था। डिपार्टमेंट भी ये जानता है कि बीएमसी का 40 to 50% स्टाफ आउट ऑफ मुंबई या अपने अपने होम टाउन जा चुका था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड या बिफोर दैट लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो डर के कारण हो सकता है या यहाँ पे मुश्किल हो गया था। तो दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे टीचर्स अपनी फैमिली को लेकर अपने नेटिव प्लेस शिफ्ट हो गए थे। तो डिपार्टमेंट ये भली भांति जानता था कि 40 to 50% स्टाफ आउट ऑफ टाउन है। तो उस हिसाब से सर्कुलर या जीआर 11, 12 या 13 या 14 तारीख तक आ जाना चाहिए था कि 15 जून को टीचर्स के लिए स्कूल है, टीचर्स के लिए स्कूल रीओपन हो रहा है और उन्हें स्कूल में आना है, ऐसा एटलीस्ट सर्कुलर आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो टीचर्स में ये बहुत कन्फ्यूजन था। दे वर कॉलिंग टू ईच अदर, दे वर आस्किंग टू ईच अदर, दे वर कॉलिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एचएम्स, इंचार्ज, बीट ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कि हमें स्कूल में ज्वाइन होना है या नहीं होना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे थे, अलग अलग तरह के ऑडियो क्लिप्स, इमेजेस आ रही थी, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे मैसेजेस के। तो कहीं ये दिख रहा था कि 15 जून को ज्वाइन होना है, कुछ मैसेजेस से ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि नहीं ज्वाइन होना है, कुछ मैसेजेस ये भी बता रहे थे कि ज्वाइन होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ज्वाइन होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा था, और वो कन्फ्यूजन तब क्लियर होता है जब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर या कोई जीआर आता रिटन में। ओरली हम किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि आगे जाकर अगर अगर हम ज्वाइन नहीं होते हैं और वो छुट्टी आगे जाके क्वेश्चन रेज होता है कि इस दिन आप स्कूल में क्यों नहीं थे, तो हमारे पास कोई रिटन सर्कुलर नहीं है कि उस रेफरेंस को दिखाने के लिए कि इस एज ए रेफरेंस कि हम एज पर दिस सर्कुलर हमने 15 को जो स्कूल ज्वाइन नहीं किया। तो इसके कारण सभी टीचर्स में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, सभी घबराए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली 15 जून की जो डेट आई, कुछ टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन किया, कुछ टीचर्स ने नहीं किया, अपने अपने रिस्क पे, क्योंकि एचएम और इंचार्ज की तरफ से भी यही आ रहा था कि वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया, या हमारे पास कोई एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है। उसके बाद 15 जून को ज्वाइन होने के बाद लेट नाइट, रात में ये सर्कुलर आया है कि ज्वाइन करना है, स्कूल रोज़ आना है। एंड ये भी है कि कंटेनमेंट जोन के स्कूल स्टार्ट होने में अभी टाइम है। अगर 1 मंथ के पीरियड में कोविड-19 का कोई भी केस नहीं आता है, देन ओनली द स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन। तो उसमें भी, उस सर्कुलर में भी इतने सारे कन्फ्यूजन्स थे कि कहीं कहीं उसमें रूरल एरियाज़ के बारे में भी था, कहीं के अर्बन एरियाज़ के बारे में। तो वो सर्कुलर भी क्लियरली नहीं सब बता पा रहा था कि हमें स्कूल में प्रॉपरली जाना है या नहीं जाना है।
ऊपर से स्कूल्स की हालत ये है कि क्वारंटाइन सेंटर किए हुए थे स्कूल। हमारा स्कूल क्वारंटाइन सेंटर था। हालांकि वहाँ पर एक भी पेशेंट, मेरी नॉलेज के हिसाब से एक भी पेशेंट नहीं आया था, बट फिर भी स्कूल की हालत जो थी वो वहाँ पर बैठकर काम करना या वहाँ पर वेटिंग के लिए भी बैठना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं 15 जून को और आज 16 जून, मैं दोनों ही दिन स्कूल जाकर आ चुकी हूँ। दोनों ही दिन मैंने स्कूल अटेंड किया है। वहाँ पर कहीं पर भी बैठने के लिए आपको प्रॉपर्ली जगह नहीं है, क्योंकि स्कूल 3 महीने से बंद था, तो उसका क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भले ही वहाँ पर क्वारंटाइन नहीं किया हुआ पेशेंट को, बट एज़ पर GR, एज़ पर सर्कुलर, सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैनिटाइजेशन नहीं करने के कारण भी टीचर्स कहाँ जाएंगे, कैसे कहाँ बैठकर क्या काम करेंगे, एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं मालूम है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि 15 जून को जब हम कल स्कूल गए तो इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था स्कूल में। हालांकि उसके 2-3 दिन पहले से राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशंस का काम हो रहा था। जो नियर बाई टीचर्स रहते थे स्कूल के, उन्हें ये काम दिया गया था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम किया बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। बट 15 जून को स्कूल की जो हालत थी, क्योंकि पेरेंट्स में जो कन्फ्यूजन था, हालांकि उनको बार बार बताया गया था टीचर्स के थ्रू कि स्कूल्स आर नॉट गोइंग टू रीओपन फ्रॉम 15 जून एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए तो स्कूल रीओपन नहीं होगा, ये बताया गया था। फिर भी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं विदाउट वेयरिंग मास्क, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। सो कल बहुत उन्हें समझाने के बाद, चिल्लाने के बाद, उन्हें ज़बरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने के लिए हमने उन्हें लगाया। एंड जो क्राउड था वो शॉकिंग था कि बेवजह पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, घूम रहे हैं। सो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड इट वाज क्वाइट रिस्की एज वेल। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में जाने या अनजाने में किसी भी स्टूडेंट को, पेरेंट को या टीचर्स को कोविड-19 अगर हो जाता है, देन माई क्वेश्चन इज़ ओनली दिस कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डिपार्टमेंट लेगा, टीचर्स लेंगे, या पेरेंट्स उसके लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे, या स्टूडेंट्स रहेंगे? तो मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम नॉट ब्लेमिंग टू गवर्नमेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी डिपार्टमेंट। बस मेरा ये मानना है, ये कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी हमें कहीं ना कहीं एक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। स्कूल अगर रीओपन भी होना है तो उसके पहले 10 दिन एटलीस्ट क्लीननेस का काम हो जाना चाहिए था, या हो जाना चाहिए अभी भी। एंड जो भी आगे हमें करना है वो विदाउट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग इज़ हो ही नहीं सकता है वो काम। तो कल जो भी मैंने देखा, या मेरे को टीचर्स ने, काफ़ी टीचर्स आए थे जिन्होंने कल रिज्यूम किया है स्कूल, तो उन्होंने तो देखा, इट वाज क्वाइट शॉकिंग। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा अगर किसी को भी कोविड-19 हो जाता है तो मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्कूल में आ रहे हो टेक्स्ट बुक्स लेने के लिए या राइस लेने के लिए आ रहे हो, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। और आप घर से छोटे बच्चों को लेकर आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोदी में बच्चे को लेकर आ रहे हो, आप ऊपर से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुई है। टीचर्स को या जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें आपको समझाना पड़ रहा है, तो ये समझाने की नौबत ही नहीं है चाहिए। एच ईस्ट वार्ड, बहरामपाड़ा, गवर्नमेंट कॉलोनी के बहुत सारे एरियाज़ कंटेनमेंट जोन्स में थे काफ़ी दिन, कुछ महीने ये एरिया कंटेनमेंट जोन्स में रह चुके हैं। रेड जोन एरिया था एच ईस्ट वार्ड। तो ये सब होने के बावजूद अगर आप इस बीमारी को इतनी लाइटली लोगे तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, और आपके आसपास जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका हाथ लग रहा है किसी को, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो कीजिए। ये मेरी सभी से विनती है। एंड मैं जैसे कि मैं बता रही, अभी मैंने पॉइंट स्टेट किया कि मैं
गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यस, उनको भी काफ़ी लोड है, उनको भी काफ़ी प्रेशर है। इवन गवर्नमेंट के डिसीजंस हर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में चेंज हो रहे हैं एज़ पर द सिचुएशन, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। और सिचुएशन ऐसा नहीं कि हर सेम चल रही है पिछले 10 दिन से या 15 दिन से, तो सिचुएशन भी ऐसी है नहीं कि हर 2-3 दिन में चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी उनके डिसीजंस चेंज करने पड़ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपको भी मालूम है, मैं फिर भी दोहराना चाहूँगी कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न हम इतनी आसानी से, इतनी लाइटली नहीं ले सकते। तो अगर स्कूल्स रीओपन होने भी वाले हैं तो उसके लिए या उसे स्कूल्स रीओपन अगर होने वाले हैं तो उसके लिए हमें बहुत पहले से प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लानिंग से भी पहले टीचर्स के दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर्स में जो लेडी टीचर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्किंग है और उसमें भी अगर दोनों भी टीचर हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं और वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। यहाँ पे मुंबई में काफ़ी फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ रख कर स्कूल में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइज, क्योंकि डे केयर सेंटर्स बंद हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ रख कर आएंगे, किस रिस्क में वो अपने बच्चों को रख कर स्कूल में ज्वाइन होंगे और वहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे वो ऑनलाइन ही वर्क करेंगे, जो वो वर्क अपने घर से भी कर सकते हैं। इवन आई हैव अ किड ऑफ 2.5 years, मेरी भी बेटी है 2.5 साल की, एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो वर्किंग, वी बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स। एंड 2.5 साल की बच्ची को मैं कहाँ रख कर कैसे स्कूल में 6 घंटे में, और मैं उसको स्कूल में भी लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि स्कूल की जो मैंने हालत देखी है, कल देखी है, आज देखी है, स्कूल की जो हालत है उसको ध्यान में रखते हुए इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो उसको मैं कैसे लेकर आऊँ स्कूल में, और घर पे अगर मैं रखती हूँ तो उसको मैं किसके पास रखूँ। मैं न्यूक्लियर फैमिली रहती हूँ, तो ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। आई अंडरस्टैंड, आई नो कि गवर्नमेंट को भी इन छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा चल रहा है कि सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। वी एग्री, बट अगर हम ऑनलाइन वर्क घर से ईमानदारी से कर रहे हैं, दिन के 3 घंटे, दिन के 4 घंटे, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि स्कूल में आपको टीचर्स को बुलाने की ज़रूरत फिर क्यों पड़ रही है। मेरे भी बहुत सारे को टीचर्स हैं, सहकारी टीचर्स हैं, जो ईमानदारी से घर पे बैठ के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि टीचर्स का ये कन्फ्यूजन प्लीज़ जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो आपके टीचर्स ने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप पहले आपके टीचर्स से पूछिए कि आज उनकी क्लास के टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ही आप स्कूल में आइए, अदरवाइज़ आपको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके टीचर्स को फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको फ़ोन पे सारी जानकारी देंगे। मुझे यहाँ पे फ़ोन आते हैं, मैं पेरेंट्स और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन, अगर पेरेंट्स एंड टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए, ताकि जितना आप एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे उतना फ़िलहाल की सिचुएशन में इज़ वेरी गुड फॉर both, for the parents as well and for the teachers as well and for the students as well. So here was the requesting video for everyone. I hope कि मैं जो भी पॉइंट्स को बताना चाहती थी वो सब सारे क्लियर हो चुके हैं। एंड yeah, stay home everyone, stay home, stay safe, and yeah, take care.